आज की कहानी का नाम है चतुर तेलीराम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महाराज देशमुख राय ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य में भव्य आयोजन हुआ। देशमुख राय को बधाई देने आसपास के राज्यों के राजा भी रामनगर आए। तभी उनके दरबार में दिल्ली से एक पहलवान आया। वह बहुत लंबा चौड़ा व तगड़ा था। दरबार में आते ही उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आपके दरबार में या राज्य में कोई भी ऐसा पहलवान है जो मुझे कुश्ती में हरा सके? उसकी काया देखकर रामनगर के सभी पहलवानों के हाथ पैर फूल गए। सबने सिर झुका लिया। सभी का सिर झुका देख महाराज को रामनगर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिखी। उन्होंने फिर भी पूछा, क्या कोई इस पहलवान से कुश्ती लड़ेगा? किसी को भी हाँ न बोलता देखकर तेलीराम अपनी जगह से खड़े होकर बोले, मैं लड़ूंगा इस पहलवान से। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, कहाँ यह तगड़ा पहलवान और कहाँ यह दुबला पतला तेलीराम। अब मजा आएगा जब तेलीराम की धुनाई होगी। तेलीराम ने कहा, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन बाद मैं इस पहलवान से यही कुश्ती लड़ूंगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें डर भी था कि पहलवान तेलीराम की हड्डी पसली तोड़ देगा। यह बात राज्य में फैल गई कि तेलीराम पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा। लोग तेलीराम के घर आकर उसकी पत्नी को समझाने लगे। लोग तेलीराम की पत्नी से कहने लगे कि वह तेलीराम को समझाए कि वह कुश्ती न लड़े। यह सुनकर तेलीराम की पत्नी ने कहा, आप लोग चिंता न करें, वह तो हनुमान जी की साधना करने नदी किनारे गए हैं। तीसरे दिन यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर उन्हें असीम शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे दिल्ली के पहलवान को वह अवश्य हरा देंगे। धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते रामनगर आए हुए दिल्ली के पहलवान के कानों तक पहुंच गई। अब पहलवान डर गया, अगर हनुमान जी तेलीराम पर प्रसन्न हो गए तो मेरा क्या होगा। तीसरे दिन पहलवान भी नदी किनारे पहुंच गया। उसे आता देख तेलीराम के सेवक ने तेलीराम को बताया, पहलवान आ रहा है। इतना कहकर सेवक हनुमान जी की मूर्ति के पीछे छिप गया। पहलवान ने मंदिर के दरवाजे से झांक कर देखा। तेलीराम जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहा था। तभी हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आई, तेलीराम, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? तेलीराम बोला, मुझे असीम शक्ति का स्वामी बना दीजिए प्रभु। तथास्तु, यह लो एक फूल, इसे खा लो। इसे खाकर तुम असीम शक्ति के स्वामी बन जाओगे। अगर तुम पर्वत पर भी एक मुक्का मार दोगे तो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहते ही एक फूल हनुमान जी के सिर से तेलीराम की झोली में आ गिरा। तेलीराम ने झट से वह फूल उठाकर खा लिया। यह देख पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। वैसे तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्वयं की भलाई के लिए न चाहकर भी असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।